नमस्कार, मैं श्री राम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई। देखिए, आज मैं आया हूँ बिहार किशनगंज। रोहित शाह जी है जिनको हमने प्लांट दिया है 3 टन का। 3 टन का सर। और भैया कितना टाइम हुआ इस प्लांट को? 1.5 साल। 1.5 साल हुआ। आपने 1.5 साल के अंदर कैसा रहा ये प्लांट? बहुत बढ़िया। और आपने तो एक और प्लांट खरीदा मुझसे। हाँ, 5 टन का। कहाँ के लिए खरीदा? 22। एक और 5 टन का प्लांट खरीदा इन्होंने मुझसे इसी साल लिया। भैया ये आपका बर्फ जो है इसमें आपका क्वालिटी के हिसाब से तो ये दिख रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट है। क्या आप आरओ का बनाते हो बर्फ? नहीं, हमारा तो नॉर्मल पानी का रहता है। यानी जो जमीन का नॉर्मल मोटर से जो समरसेबल से पानी आता है। बराबर, मैं यही कहता हूँ, जैसा पानी डालोगे वैसा बर्फ बनेगा। अगर धुंधला जैसा सफ़ेद जैसा बर्फ बनता है यानी वो क्षार वाला पानी होता है, इसलिए सफ़ेद बनता है। अगर आप आरओ यानी मिल रहे यानी अच्छा पानी साफ डालोगे तो कांच जैसा बनेगा। मशीन का काम है बर्फ़ जमाना, ना कि उस पानी की क्वालिटी को सुधारना। आप घर में फ्रिज लाते हो तो क्या वो फ्रिज पानी की बोतल आप डालोगे तो उसका पानी बदलेगा? आप जैसा रखोगे ऐसा बर्फ़ बनेगा। भाई आपका ये, मैं आपको कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पूछना चाहता हूँ, लेकिन आपका सर्विस कैसा रहा? सर्विस तो सर टाइम पे मिल गया है। छोटा मोटा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो कभी भी फ़ोन किए हैं तो फ़ोन सब रिसीव करते हैं। टाइमली वीडियो कॉल पे बता देते हैं छोटा मोटा कुछ भी होता है तो। बाकी और तो कुछ मेजर सर्विस लगता नहीं है सर। बराबर, मैं आपको ये पूछता हूँ कि आपका अभी मैं सवेरे सवेरे आया, आज 6 बजे मैं आया इनके वहाँ। आपके यहाँ भीड़ लगी हुई थी बर्फ़ की। आप बर्फ़ किस तरीके से इनको बेच रहे थे? ये किस तरीके से देते हो इनको? कोई मतलब 1 पीस लेते हैं, कोई 2 पीस लेते हैं, कोई 5 पीस भी लेते हैं। सुबह 4:30 बजे से आना सब स्टार्ट हो जाते हैं। 6, 6:30, 7 बजते तक माल खत्म होता है। इसीलिए कहता है ये सूर्यवंशियों के लिए बिजनेस नहीं है। सुना, 4:30 बजे भैया जगते, 6:30, 7 बजे तक माल खत्म। ये एक सिल्ली मेरे लिए इनको मैंने रखवाई, वो भी बाहर वेटिंग गेट दरवाजा बंद है। ये सिल्ली वो भी चली जाएगी अभी। बाइक भी लगी हुई है सर। लाइन बाइक लगी हुई लाइन से। इन्होंने मेरे कारण गेट बंद किया ताकि वीडियो शूट पूरा हो सके। मैं सवेरे 6 बजे का आया हुआ हूँ, 1.5 घंटे से बैठा हूँ मैं वेटिंग के अंदर वीडियो शूट के लिए। भैया आपका बर्फ़ कितने रुपए में बेचते हो आप? बर्फ सर 200, जो रेगुलर है उनको 110। जो रेगुलर है बड़ा यानी बर्फ़ 2 से 3-4 रुपए किलो जाता है। आपका अब तक ये प्लांट फ्री हो गया? हाँ, फ्री तो सर मेरा शुरू का 3-4 मंथ में ही हो गया था। 3-4 महीने में फ्री हो गया था प्लांट। 3 से 4 मंथ। यहाँ कितनी फैक्ट्री है? यहाँ पे सर 5 फैक्ट्री है। 5 फैक्ट्री होने के बावजूद श्री राम रेफ्रिजरेशन का प्लांट 3 से 4 महीने में इन्होंने फ्री कर दिया। सारा फैक्ट्री सर 300 मीटर के अंदर में ही है हमारी। लो, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं, 300-400 मीटर में सारी फैक्ट्री है और सारी फैक्ट्रियाँ है। अब इसमें सबसे बेस्ट आइस किसका है? सारी फैक्ट्री है सर। और अपना बर्फ किस में यूज होता है? ज़्यादातर सर मछली में यूज होता है। मछली में जाता है। 80% मछली में जाता है, 20% पीने का पानी वानी में हो जाता है। आप ये जो प्लांट चलाते हो इसके अंदर कितने ऑपरेटर रखे हुए हैं? ऑपरेटर तो सर मतलब ऐसे देखा जाए तो माल निकालने के लिए बस 1 रखे हुए हैं, बाकी सारा तो ऑटोमेटिक है सर। कुछ ये नहीं कि लाइट गया तो बंद करो, लाइट आया तो चालू करो, ऐसा कुछ नहीं। एक बार बस फर्मा भर गया, बंद हो गया प्लांट, उसके बाद ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। अच्छा, वो आपका जो लेबर रहता है वो डे नाइट यहाँ रहता है कि फिर बर्फ निकालने के लिए? नहीं, लेबर तो मेरे पास अवेलेबल रहता है क्योंकि हमारा और भी काम है। यहाँ के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए लेबर रहता है बस बाकी खत्म। फिर ये बर्फ अभी बिक जाएगा, भर देंगे, फिर वापस दूसरे दिन निकालेंगे। इनका यही सिस्टम चलता रहता है। ऑटोमेटिक होने के बावजूद भी आप आराम से चला सकते। भैया कोई लाइसेंस लिया आपने? नहीं, लाइसेंस का कुछ नहीं लिया। बस ये हम लोग किशनगंज नगर परिषद में आते हैं तो बस नगर परिषद से एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। आपने सर जी श्री राम रेफ्रिजरेशन को ही क्यों चॉइस किया? पहले तो सर एक जगह सर मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ था स्टार्टिंग में, क्योंकि 5-6 साल का मेरे पास आइसक्रीम फैक्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस है। तो मार्केट सर हम सारा देखे हुए हैं, क्योंकि उससे ही रिलेटेड सर कहीं ना कहीं बिजनेस है, क्योंकि वो भी फैक्ट्री चलता है अपना फ्री ऑन गैस में, ये भी चलता है। तो मार्केट हम सारा देखे हुए हैं सर। तो उसके बाद सर आपके बारे में सर यूट्यूब से पता चला, तो 2-3 जगह सर रिव्यू देखे, 2-3 जगह विजिट भी किए, सबका फीडबैक बहुत अच्छा था। तो एक जगह बुकिंग था सर, वहाँ से कैंसिल करके फिर आपसे लिए सर। बराबर। अब सीधी बात है, श्री राम रेफ्रिजरेशन कब खराब बनता है ये भी बता देता हूँ। इन्होंने तो मेरी तारीफ की, चलो इन्होंने, लेकिन श्री राम रेफ्रिजरेशन खराब भी है। कैसे? अगर किसी ने मेरा 5,000 रुपया भी हिसाब में से खाया तो मेरे बाप ने सिखाया हुआ है, हिसाब पाई का और बख्शिश लाख की। 5,000 भी खाया ना तो मैं उसके प्लांट को ताला लगवा देता हूँ। अगर आपको कोई कंपनी वाला कहता है कि भैया हार्दिक भाई का हमने प्लांट लिया है और मेरा प्लांट बंद है, तो उस गधे को पूछना
पैसा तो नहीं बाकी था ना। अगर पैसा बाकी होगा ना तो हार्दिक भाई झक मरा के भी सर्विस दे देगा, चाहे कुछ भी उखाड़ ले मेरा। लेकिन अगर पैसा पूरा दे रखा होता ना तो हार्दिक भाई कभी किसी को परेशान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हिसाब पाई पाई का मुझे चाहिए। इसलिए मेरा अगर पैसे खाने की नीयत से आते हो ना कि हार्दिक भाई तो करोड़पति है, 5,000 नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क आपको पड़ेगा, मैं तो फर्क पड़वा दूंगा, ये से विचार हो ना तो मेहरबानी करके श्री राम में आना ही मत। पैसा खाने की जरा सी भी विचार श्रेणी हो तो अगर नहीं हो खाओगे तो इनकी तरह मेरे लिए गुणगान हुए कि हार्दिक भाई का प्लांट बेस्ट है और दूसरा भी खरीदोगे। बस मैं क्लियर कहता हूँ, मेरा पैसा मत खाना। धन्यवाद सर जी।